खबर की धड़कन समझते हैं हम, एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात टीवी 24 न्यूज पर इस वक्त की खबर। जनपद हरिद्वार के डंडेरा में ग्रामीण पत्रकार एकता एसोसिएशन की मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में पत्रकारों ने भाग लिया। रुड़की में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवी प्रसाद गुप्ता ने कहा कि एसोसिएशन पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए कृत संकल्पित है। वो आज यहाँ एसोसिएशन की उत्तराखंड इकाई के गठन के संबंध में आयोजित पत्रकारों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुप्ता ने डॉक्टर शिवेश्वर दत्त पांडे को उत्तराखंड राज्य इकाई का तथा देशराज पाल को हरिद्वार जिले का संयोजक मनोनीत किए जाने की घोषणा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष देवी प्रसाद गुप्ता ने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के कार्य विस्तार, पत्रकारों के साथ किए जा रहे सहयोग व अभी तक की कार्यवाहियों के संदर्भ में, उत्पीड़नों के संदर्भ में सब विस्तार से अपनी बात रखी। साथ ही कहा कि पत्रकार के साथ हुए उत्पीड़न के लिए हमेशा धरातल से लेकर उस सीमाओं तक साथ देती है, चाहे वो संगठन का सदस्य है अथवा किसी अन्य संगठन का। उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर उत्पीड़न में सहयोग और उसके साथ आवाज उठाने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि आज पत्रकारों के समक्ष अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, जिनका मुकाबला एकजुट होकर ही किया जा सकता है। बैठक को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रचार मंत्री ओम प्रकाश द्विवेदी ने संगठन के वृक्ष की भूमिका किस प्रकार से रखी गई पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय सचिव नरेश कुमार सक्सेना ने अपने संबोधन में एसोसिएशन उत्तर प्रदेश में किस प्रकार चल रहा है, कितने दिनों तक चल रहा है, पर अपने विस्तृत विचार रखे। राष्ट्रीय महासचिव प्रवीर चौहान ने कहा कि संगठन पत्रकारों को एक मजबूत और सशक्त मंच होता है, जहां वो खुलकर अपनी बात को कह सकता है और अपनी बात को अपने साथियों के साथ, सरकार के साथ बताकर उसका निदान कर सकता है। डॉक्टर नरेश पाल सिंह ने पूर्व अनुभवों का जिक्र करते हुए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के उत्तराखंड प्रभारी के रूप में अपनी भूमिका पर प्रकाश डाला। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की उत्तराखंड विस्तार बैठक में मुख्य रूप से सुनील कुमार शर्मा, बबीता सैनी, सुंदलवाला, रेणु शर्मा, देशराज पाल, अर्जुन धारीवाल, दिनेश कुमार, पवन भारतीय, विशाल शर्मा, सलमान अली, शिवम कश्यप, एन.के. मेनवाल, अरसलान अली, सलमान अली, डॉक्टर शिवेश्वर दत्त पांडे, दयाराम सिंह भाटी, डॉक्टर नरेश पाल सिंह आदि ने प्रमुखता से भाग लिया। रुड़की से ब्यूरो चीफ अरसलान अली की रिपोर्ट। आएंगे सभी जिलों में संयोजक नियुक्त किए जाएंगे। सभी जिलों में संयोजक नियुक्त होने के बाद सदस्यता होगी। सदस्यता होने के बाद चुनाव के बाद एक विधिवत गठन इस प्रदेश में उत्तराखंड में हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष भी चुने जाएंगे, जिला अध्यक्ष भी चुने जाएंगे, तो वो फिर संगठन ठीक से काम करेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में कर रहा है, अन्य प्रदेशों में कर रहा है, वैसे ही उत्तराखंड में भी करेगा। उसका श्री गणेश आजम ने सर जगह पत्रकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। हम ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमने ये फर्जी मुकदमे होना, उत्पीड़न होना, उनको चोट पहुंचाना, उनके कलम को प्रभावित करना, ये इसका विरोध ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने हमेशा पूरी शक्ति के साथ किया है और आगे भी करता रहेगा। इस एक विशेष बात, बड़ी बात ये है कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो संगठन का भेदभाव नहीं करता है। वो किसी भी संगठन का सदस्य रहा हो, हम ये भेदभाव नहीं करते। दूसरे पत्रकार संगठन का सदस्य है, हम उसकी सहायता नहीं करेंगे। हमारी नीति रही है, आगे भी यही रहेगी कि वो संगठन जिसके साथ अन्याय हुआ है, अनीति हुई है, फर्जी मुकदमा कायम हुआ है, उसके खिलाफ हम पूरी लड़ाई उसके साथ रह करके लड़ेंगे और जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, उसको न्याय दिलाने तक हम संघर्ष करेंगे। सर जो पत्रकार आप उनसे अपील है कि संगठन किस लिए होता है, इस महत्व को समझा जाए। हम ये नहीं कहते कि कोई दूसरा संगठन छोड़ दे, बिल्कुल ना छोड़े। अगर उनका संगठन प्रभावी ढंग से पत्रकारों की पहचान के लिए, पत्रकारों की स्वाभिमान के लिए, कलम की स्वतंत्रता के लिए लड़ता है, संघर्षशील है, तो उसी पत्रकार संगठन में रहें। लेकिन हमारा अनुभव ये कहता है कि कुछ पत्रकार संगठन केवल अपने कंधे चमकाने के लिए हम ग्रामीण पत्रकारों को एक औजार के रूप में प्रयोग करते हैं। ये उचित नहीं है, ये हमारे साथ खिलवाड़ है। और का असली आधार तो ग्रामीण पत्रकार है। अगर यहाँ कोई घटना घटती है रुड़की में और रुड़की का संवाददाता उस समाचार को लखनऊ या दिल्ली या देहरादून भेजता है तो लीड बनती है, लेकिन उसका श्रेय कौन लेता है? वो दिल्ली का पत्रकार लेता है। हमें उनसे कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन उसका पूरा श्रेय तो वास्तव में रुड़की के या उस क्षेत्र के पत्रकार को मिलना चाहिए जिसने उस खबर को ब्रेक किया है।
जो खबर को निकाल के लाया है, खबर को निकाल के लाने में कितने जोखिम होते हैं, कितने संकट होते हैं, इससे आप सब लोग परिचित हैं। धन्यवाद। हाँ, हमारा उत्तर प्रदेश में सबसे प्रभावी संगठन है, जहाँ इस समय हमारी संख्या, जो सदस्य संख्या है, लगभग 8200 से 8500 के बीच है। थोड़ा बहुत कभी अंतर आता रहता है, कभी कोई घटता है, कभी कोई जिला बढ़ता है, 8500 के लगभग है। अभी हमने कर्नाटक में काम शुरू किया है। वैसे अभी 6 साल से जब मैं राष्ट्रीय संयोजक रहा, प्रयागराज में हमारा जो महाधिवेशन हुआ उसमें मुझे राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया। तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और हरियाणा में हमने प्रांत संयोजक बनाए थे। उत्तराखंड में भी इस प्रकार के प्रयास किए गए। अब वो गति पकड़ेगा तो देश के लगभग 7 प्रांतों में हमारा संगठन अच्छे ढंग से काम कर रहा है। भले ही किसी प्रांत में अभी नीचे तक न पहुंच पाए हों, लेकिन संगठन वहाँ प्रभावी है और कभी कोई अन्याय होता है तो लड़ाई लड़ने के लिए आगे